नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय। जाहि न चहई कबहु कछु, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु जिनका स्वभाव ऐसा है कि उन्हें जहाँ भी कोई विशेषता या दिव्य गुण दिखाई देता है या अपने आप में भी कभी कोई गुण दर्शन होता है तो वे यही मानते हैं कि गुण तो वस्तुतः आप ही के हैं, और यदि कोई दोष दिखाई देता है तो यह मानते हैं कि दोष तो उनका अपना है। जो व्यक्ति ऐसी वृत्ति वाले हैं तथा जिन्हें आपके भक्त अत्यंत प्रिय हैं, आप श्री जानकी जी के साथ उनके हृदय में निवास कीजिए। गुण और अवगुण के संबंध में यहाँ जो संकेत सूत्र है वह बड़े महत्व का है। पिछली पंक्ति में तो महर्षि यह कहते हैं कि जो दूसरों का दोष न देखकर गुण ग्रहण करते हैं, किंतु इस स्थान में उसे एक भिन्न रूप देते हैं। इसका अभिप्राय है कि संसार की ओर जिसकी दृष्टि है, जिसे व्यवहार में रहना है, स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि सबकी ओर जाती है। जब हम दूसरों की ओर दृष्टि डालेंगे तो उनमें गुण और दोष दोनों ही दिखाई देंगे। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि सामने वाले में हम गुण दर्शन करें और उसके द्वारा अपने जीवन में गुणों की वृद्धि करें। पर अभी जो पंक्ति पढ़ी गई, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, इसमें भिन्न रूप में एक बात कही गई। आप ऐसे भक्त की कल्पना करें कि जिसकी दृष्टि दूसरों की ओर नहीं जाती। यदि जाती तब तो गुण ग्रहण करने की बात ठीक थी, मगर इस प्रसंग में वृत्ति अपनी ओर ही देखने की है। इसे यूँ कह लीजिए कि ये दोनों पक्ष वे हैं जो व्यक्ति के भिन्न भिन्न स्वभाव में परिलक्षित होते हैं। यदि यह कह दें कि दूसरों की ओर दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए तो यह सबके लिए संभव नहीं है, किंतु ऐसे भी साधक होते हैं जिनकी दृष्टि दूसरों की ओर नहीं होती, अपनी ओर ही होती है। इसका सांकेतिक सूत्र रामचरितमानस में प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की कथा 4 वक्ताओं के द्वारा कही गई है और उनके श्रोता भिन्न भिन्न हैं। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई और उनकी श्रोता हैं पार्वती जी। वे श्रद्धामयी तपोमयी हैं तथा समस्त गुणगण उनमें निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवती उमा श्रोता हैं तथा साक्षात भगवान भूत भावन शिव वक्ता हैं। काकभुशुंडी जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर कथा कहते हैं, उनके श्रोता हंस हैं या पक्षीराज गरुड़। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि कथा कहते हैं। यहाँ यद्यपि मुख्य श्रोता तो ऋषि भरद्वाज हैं, किंतु अन्य ऋषि मुनि भी श्रोता के रूप में उपस्थित हैं और चौथे वक्ता तुलसीदास जी हैं। इन सब में 2 कथाओं में तो भीड़ दिखाई देती है, पर 2 कथाओं में भीड़ नहीं दिखाई देती। भगवान शंकर की कथा में एक ही श्रोता है, पार्वती जी। वैसे भगवान शंकर के साथ उनके गण भी रहते हैं, पर कथा में वे भी दिखाई नहीं देते। उनका प्रवेश वहाँ नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है। आप देखते हैं कि वक्ता के आसन की व्यवस्था अन्य लोग कर देते हैं, किंतु यहाँ पर तो वक्ता के लिए आसन की व्यवस्था करने वाला कोई गण भी नहीं है। स्वाभाविक है कि कोई गण यदि व्यवस्था करता तो वह कथा में बैठकर सुनता ही। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने वट वृक्ष को देखकर अपने हाथ से ही उसके नीचे बागांबर बिछा लिया। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, और सहज भाव से उस पर बैठ गए। पार्वती जी जब देखती हैं कि अच्छा अवसर है, अकेले बैठे हैं, कोई गण भी नहीं है, तब जाकर चरणों में प्रणाम करती हैं, प्रश्न करती हैं और फिर भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। वह कथा कितनी अद्भुत है, कितनी दुर्लभ है। वहाँ भगवान शंकर के गणों को भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। वस्तुतः ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उसका प्रतिपादन जहाँ किया गया वह भगवान शिव की कथा है। इसका मूल तात्पर्य है कि जहाँ विश्वास के घनीभूत रूप भगवान शंकर ने कथा कही और मूर्तिमती श्रद्धा ने सुनी, वह कथा का पहला रूप है। दूसरा रूप वह है जिसमें सुमेरु शैल पर वे काकभुशुंडी जी कथा कर रहे हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनकी निष्ठा में दृढ़ता है और जिनकी कथा के श्रोता हंस हैं। यहाँ भक्ति तथा निष्ठा पूर्वक कथा कही गई तथा विवेकी हंसों ने सुनी।
तीसरी कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने कही तथा मननशील ऋषि भरद्वाज ने सुना। यूँ कह लीजिए कि विश्वास कहे और विवेक सुने, मनन कहे और मनन सुने। पर सबसे गंभीर कथा गोस्वामी जी की हुई। अब जरा विचार कीजिए, कितने श्रोता थे वहाँ। आजकल तो भीड़ को ही सफलता का मापदंड माना जाता है। यद्यपि वैसा कुछ है नहीं, पर लोगों की मनोभावना ऐसी ही है। शंकर जी की कथा में एक श्रोता तथा तुलसीदास जी की कथा में भी केवल एक श्रोता है। भीड़ का प्रश्न ही कहाँ है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपका श्रोता कौन है, तब आप एक बड़ी अनोखी सी बात पावेंगे। आप रामायण में निरंतर यह पावेंगे कि तुलसीदास जी बीच बीच में अपने श्रोता को सावधान करते हैं। वक्ता जब श्रोता को संबोधित करता है तो उसकी प्रशंसा भी करता है। शंकर जी ने भी पार्वती जी की प्रशंसा की। यह उचित भी है, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक है, जो जिज्ञासु है, उनकी बुद्धि की पवित्रता का क्या कहना। भगवान शंकर पार्वती जी से यही कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। तुम धन्य हो, भगवान के चरणों में तुम्हारी महान प्रीति है, क्योंकि पूज्य हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने कथा सुनने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। इसी प्रकार से काकभुशुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ की प्रशंसा की। वर्णन आता है कि जब काकभुशुंडी जी कथा प्रारंभ करना चाहते थे, ठीक उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां पधारे। पक्षियों ने उनका बड़ा स्वागत किया। बड़े स्नेह और सम्मान से काकभुशुंडी जी ने उन्हें बैठाया। फिर जब वे उन्हें कथा सुनाते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में एक अद्भुत बात आई। किसी वक्ता की कथा में यदि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो साधारणतया वक्ता उन्हें अन्य बातें भी सुनाने बताने की चेष्टा करता है और यह बताना चाहता है कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ। पर यहाँ बड़ी विचित्र बात है। कथा में आए हैं पक्षीराज गरुड़ और कथा कहने वाले भुशुंडी जी पक्षियों में सबसे नीचे पक्षी हैं, पर वे कितने निरभिमानी हैं। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ से कहा कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे संदेह हो गया, यह सत्य नहीं है। मैं बताता हूँ कि आप कथा सुनने क्यों आए हैं। सुनकर गरुड़ जी सोचने लगे कि मैं क्यों आया हूँ, यह मैं बताऊंगा या ये बताएंगे। तब भुशुंडी जी बोले कि प्रभु ने जानबूझकर आपको भेजा है। क्यों भेजा है? तो भुशुंडी जी पूर्व घटित संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि महर्षि लोमश ने क्रुद्ध होकर मुझसे कहा कि तू चांडाल पक्षी हो जा। सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपदि होसी पक्षी चंडाला। तो मैं कौवा बन गया। प्रभु तो सर्वसमर्थ हैं, वे चाहते तो मुझे कौवे से कुछ और बना देते। मैं भी प्रार्थना करता तो और भी शरीर ग्रहण कर सकता था, पर उन्होंने कितनी बड़ी कृपा की। प्रभु ने सोचा होगा कि तुम भले ही कौवा बने रहो, पर एक दिन पक्षियों का राजा भी तुमसे कथा सुनने आवेगा। वस्तुतः सत्य तो यह है कि पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपके हृदय में भला अज्ञान कहाँ है। वस्तुतः मुझे बड़प्पन देने के लिए ही प्रभु ने ऐसी लीला रची है। याज्ञवल्क्य जी ने भी भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप प्रश्न कर रहे हैं मूर्खों जैसा, लेकिन सत्य तो यह है कि जाना चाहूँ राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। महान ज्ञानी होते हुए भी आप मूर्ख के समान प्रश्न कर रहे हैं। आप में कितनी जिज्ञासा तथा विनम्रता है, आप धन्य हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, आपकी कथा में श्रोता तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है और आप सुनाई चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह श्रोता है कौन? शंकर जी का भी एक श्रोता है, पर वह दिखाई तो दे रहा है। आपका श्रोता तो दिखाई नहीं देता, उसकी क्या विशेषता है? तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे श्रोता की एक ही विशेषता है कि वह बहुत दुष्ट है। आश्चर्य, श्रोता को कोई वक्ता दुष्ट कह दे, पर वह श्रोता है कौन? तुलसीदास जी ने तुरंत अपने श्रोता को संबोधित करते हुए कहा, सुनहि संतत सठ मना। अरे दुष्ट मन तू सुन। गोस्वामी जी का श्रोता उनका मन है और उनकी दृष्टि में उसमें न श्रद्धा है, न विवेक है और न ही मनन है, अपितु वह तो दुष्ट है। उनसे कहा गया कि अन्य लोगों को भी निमंत्रण दे दीजिए, जिससे और लोग भी तो सुने। उन्होंने कहा कि पहले आपको तो सुना लें,
जब तक हमारा ही मन दुष्ट बना हुआ है तब तक हम दूसरों को क्या सुनावें। मानो वे यह अनुभव करते हैं कि कथा को दूसरों को सुनाना ही कथा की उतनी बड़ी सार्थकता नहीं है जितनी बड़ी सार्थकता स्वयं अपने आप को सुनाने में है। क्योंकि अंततोगत्वा जब भी श्रोता सुनने के लिए बैठता है तो मन से ही सुनता है। मैं भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग एकाग्र होकर मन लगाकर सुने। इसका अभिप्राय है कि श्रोता तो मन ही है। इसीलिए मुख्य सूत्र यह है कि अगर हमारा मन ही दुष्टता से ओतप्रोत है और हम केवल दूसरों के कल्याण के लिए ही उपदेश दें, तब तो वह अभिमान की बात हुई, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। यद्यपि वह भी एक दृष्टि है कि दूसरों का कल्याण हो। भुशुंडी जी या याज्ञवल्क्य जी की कथा में तो नहीं, पर भगवान शंकर जब कथा सुना लेते हैं तो अंत में एक रोक लगा देते हैं। उन्होंने कहा, पार्वती, मैंने तो तुम्हें सुना दिया, पर आगे से सुनाने से पहले वक्ता को चाहिए कि इतने लोगों को न सुनाए। यह न कहा सटही हठसी लही, जो दुष्ट हो हठी हो उनको न सुनाए, और जो मन लाए न सुन हरि लही, जो मन लगा कर न सुनता हो उसको भी मत सुनाओ। जो विप्र विरोधी है उनको भी मत सुनाओ। अब तो बड़ा कठिन कार्य हो गया। इसका अभिप्राय है कि जैसे मेटल डिटेक्टर से परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार पहले श्रोता की परीक्षा ली जाए कि इनमें से कोई लक्षण है तो नहीं। मुझे स्मरण आता है कि शाहजहांपुर के हमारे एक परिचित सज्जन थे। उन्हें दान देने का बड़ा चाव था। उनसे परिवार के किसी एक सदस्य ने कहा कि आपको पता है कि लोग आपसे दान ले जाकर क्या करते हैं, इसीलिए आप सोच समझकर दान किया करिए। उन्होंने कहा, भाई, अगर तुम यह कहते कि हम पहले आयोग बनाकर जांच कराएं और फिर उसके बाद दान दें, इससे तो यही अच्छा है कि दान ही न दें। इसका अभिप्राय है कि भगवान शंकर के कैलाश में तो यह ठीक है, क्योंकि अगर दुष्ट मन वाला होगा तो कैलाश में तो उसका प्रवेश ही नहीं होगा। वहाँ तो रोक सार्थक है, लेकिन सर्वत्र यह नियम लगा दिया जाए तब तो बड़ी कठिनाई है कि दुष्ट को न सुनाओ और जो मन लगा कर न सुने उसे मत सुनाओ। अब मन लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, वक्ता कैसे पता लगाएगा। इसीलिए मानो तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि जब इतनी रोक है तब तो हम सबसे पहले अपने मन को ही कथा सुनाएंगे। इसका अर्थ है कि हम अपनी ओर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। अगर गुण दोष देखने की वृत्ति है तो हम दूसरों के गुण तो देखें, पर दूसरों में दोष देखने की चेष्टा न करें। अगर हमारी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई है तब तो अपनी ओर देखने में क्या क्या नहीं दिखाई देगा। दिखाई देने के संदर्भ में गुण और दोष ये दोनों ही मुख्य हैं। व्यक्ति को अपने में कभी कभी कोई दोष भी दिखाई देता है, यद्यपि बहुधा ऐसा नहीं होता। गुण तो व्यक्ति को बार बार दिखाई देता ही रहता है, किंतु इस दृष्टि से विचार कीजिए कि साधक का कर्तव्य क्या है। उसका सूत्र देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सच्चा साधक वह है जिसे जब कोई गुण दिखाई दे तो वह निश्चित रूप से यह समझे कि यह गुण मेरा नहीं, ईश्वर का है। यह लक्षण आपको सर्वश्रेष्ठ रूप में श्री भरत के चरित्र में दिखाई देगा। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि समस्त 14 स्थान के लक्षण अगर किसी एक पात्र में दिखाई देते हैं तो वे पात्र हैं श्री भरत। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बताए गए सभी स्थलों के लक्षण श्री भरत में विद्यमान हैं, तथा इस स्थान गुण तुम्हार समझई निज दोषा के भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री भरत ही हैं। श्री भरत के विषय में राजर्षि जनक के द्वारा कहा गया यह वाक्य सर्वथा उपयुक्त है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जान। भरत जी में कितने गुण हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर यह पूछा जाए कि भरत जी के समान कौन है तो यही कहना पड़ेगा कि श्री भरत के समान तो श्री भरत ही हैं। बहुधा देखा यह जाता है कि एक दो गुण जिसमें आते हैं उसे कितना अभिमान हो जाता है, पर जिसमें इतने अधिक गुण हों उसे अभिमान यदि नहीं होता तो उसका कारण क्या है। हमारे आपके जीवन में गुण और दोष दोनों में समस्या है। यदि हम अपना दोष ही दोष देखने में लगें तो निराशा भी आ सकती है, तथा गुण अधिक देखने लगें तो अभिमान आ सकता है। यदि जीवन में बहुत निराशा या अभिमान आ जाए तो दोनों ही ठीक नहीं।
किंतु दोष देखकर निराशा न हो तथा गुण देखकर अभिमान न हो। इसका उपाय श्री भरत के चरित्र में आपको पग पग पर मिलेगा। कैकेयी जी के द्वारा महान अनर्थ हुआ। उनकी कुबुद्धि के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें दोषी दो ही हैं, एक तो कैकेयी जी स्वयं और दूसरी मंथरा। श्री भरत जी भी कैकेयी जी की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चित्रकूट में श्री भरत जी ने एक अनोखी बात कही। उसे पढ़कर लगता है कि किस तरह से श्री भरत अपने दोषों को देखते हैं। यद्यपि कैकेयी को दोष देकर श्री भरत जी निश्चिंत हो सकते हैं। जो अनर्थ हुआ कैकेयी जी के द्वारा हुआ, इसमें मेरा कोई भाग नहीं, ऐसा वे कह सकते हैं। लेकिन आप जरा भरत जी की उस यात्रा पर दृष्टि डालिए जिसमें वे अयोध्या से चित्रकूट की ओर जाते हैं। यह यात्रा वस्तुतः साधना का पथ है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है और चित्रकूट चित्त की भूमि है। साधक कौन है? जो मन की भूमि में निरंतर रहता है वह विषयी है, तथा मन की भूमि से ऊपर उठकर जो बुद्धि की भूमि में पहुंच गया वही साधक है। पर बुद्धि की भूमि अयोध्या में समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसकी चर्चा करते हुए आपके सामने यह कहा जा चुका है कि को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। जिस समय व्यक्ति कुसंग करता है उस समय उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं रह पाती है। रामचरितमानस में इसे एक बड़ा सुंदर रूपक दिया गया, जिस पर आप थोड़ी दृष्टि डालिए। गोस्वामी जी पुराणों की एक कथा की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को चुरा लिया। जब सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने वराह शूकर का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमति भूमि, यह बुद्धि ही पृथ्वी है। यहाँ भी यही कहा मति छोनी, और इसका अर्थ क्या हुआ? आप यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, पर जिस आधार पर बैठे हैं वह भूमि ही है। हम यदि जीवन पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि सजग व्यक्ति वह है कि जो बुद्धि की भूमि पर बैठा हुआ है। पर जब कहा गया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया तो इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। हिरण्याक्ष का अर्थ तो आप भली भांति जानते होंगे, जिसकी आंखें सोने की हों। ये दोनों भाई बड़े अनोखे हैं, एक हिरण्यकशिपु तथा दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु अर्थात जो सोने के पलंग पर सोता है, और हिरण्याक्ष माने जिसकी आंखें सोने की हैं। कितना विलक्षण व्यंग है। या तो व्यक्ति सोएगा या जागेगा। सोते समय भी जो सोने के पलंग पर सोता है, अर्थात रात में भी जो स्वर्ण के रूप में लोभ है, वही मानो उसका विश्राम है। दिन के समय तो आंख खोलकर देखना पड़ता है, किंतु भाई जिसकी आंखें ही सोने की हों उसे भला सोने की आंख से क्या दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि लोभी व्यक्ति चाहे जागे अथवा सोए उसे दिखाई कुछ नहीं देता, उसके सामने तो एकमात्र लोभ ही होता है। हिरण्याक्ष की कथा हमारे जीवन की कथा है। जिस समय जीवन में लोभ का अतिरेक आता है तो व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है, वह अंधा हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में काम की तो सीमा है, पर लोभ असीम है। जब लोभ का उदय होता है तो व्यक्ति की बुद्धि चोरी चली जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में कैकेयी जी बुद्धिमती नहीं थी क्या? वे तो बड़ी बुद्धिमती थी, पर उनसे एक भूल हो गई। पहले तो उन्होंने मंथरा को बड़ा बुरा भला कहा, पर बाद में जब वे मंथरा की बातों से प्रभावित हो गई तो उन्होंने कहा, मंथरा, तुम्हें पहचानने में मैंने बड़ी भूल कर दी। तुम्हें चरणों में नहीं बैठाना चाहिए था। अब मैंने निर्णय कर लिया है, मैं तुम्हें आँखों में बैठाऊंगी। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करहूँ तो ही चखपू तरी आली। मंथरा है लोभ की वृत्ति। भाई लोभ की वृत्ति को चरणों में रखना चाहिए या आँखों में? लोभ की वृत्ति चरणों में रहे तो ठीक, उससे सेवा कार्य हो तो ठीक है, पर जब वह आँखों में समा जाए, जब जो दिखे उसमें लोभ छोड़कर अन्य कोई वृत्ति न हो, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि चोरी चली जाती है। उस समय जब पृथ्वी की चोरी हुई थी तो वराह रूप लेकर भगवान ने उसका उद्धार किया था, पर भगवान राम के देखते देखते कैकेयी की बुद्धि की भूमि को मंथरा रूपी हिरण्याक्ष ने चुरा लिया और प्रभु वन चले गए। किसी ने पूछा, महाराज, आप तो वराह का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं, आज जब यहाँ पर भी लोभ द्वारा बुद्धि की चोरी कर ली गई है, आप उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं?
प्रभु ने कहा कि वह अवतार आगे आने वाला है, यह कार्य तो श्री भरत का है, मेरे वश का नहीं। गोस्वामी जी इसी रूपक को लेकर कहते हैं, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह बिसाला, अनायास उघरी तेहि काला। इसका अभिप्राय है कि यदि हम लोभ का विरोध लोभ से करें तो क्या इससे लोभ मिट जाएगा। भगवान राम यदि कहते हैं कि कैकेयी की बुद्धि तो लोभग्रस्त है, पिताजी की बुद्धि तो वासनाग्रस्त है, इसीलिए सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा, तो इस तरह के तर्क को लोग स्वार्थ के समर्थन में ही दिया करते हैं। यदि हमारी बुद्धि क्रोधाकार या लोभाकार हो जाए तो बुद्धि का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में साधक रूपी श्री भरत उस बुद्धि का उद्धार करते हैं। श्री भरत चित्रकूट की यात्रा करते हैं। इसका अर्थ है कि जब हमारी बुद्धि काम क्रोध या लोभ के द्वारा चुरा ली जाए तो हम चित्रकूट की यात्रा करें और वहाँ हमारा भगवान से मिलन होगा, तभी हमारी इन समस्त वृत्तियों की समस्या का समाधान होगा। श्री भरत की यह यात्रा मानो एक साधक की यात्रा है। यद्यपि श्री भरत साधक नहीं हैं, वे तो वस्तुतः सिद्ध हैं, पर सिद्ध होते हुए भी एक साधक के रूप में यात्रा करते हैं और हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट तक की यात्रा किस क्रम से करनी चाहिए। इस यात्रा में श्री भरत की जो भावना है उस पर एक दृष्टि डालें। श्री भरत जब मार्ग में चल रहे हैं उस समय कभी तो ऐसा दिखाई देता है कि उनकी गति तीव्र हो गई और वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर कभी ऐसा लगता है कि श्री भरत के पग बहुत धीरे धीरे उठ रहे हैं तथा कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि रुक गए हैं। यही साधना की स्थिति है। यदि साधक अपने जीवन पर दृष्टि डाले तो उसे यही दृष्टि गोचर होगा। कभी साधना में बड़ा उत्साह होता है, कभी उत्साह में कमी हो जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि साधक जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि श्री भरत चलते चलते पीछे लौटने लगते हैं। ऐसा मन होता है कि चित्रकूट न जाकर अयोध्या ही लौट चलें। उस समय साधक की मनोवृत्ति का जो अद्भुत परिचय दिया गया वह समझने योग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत को चलते चलते अचानक स्मरण आता है कि प्रभु वन में हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, पर वन में प्रभु को क्यों जाना पड़ा। यद्यपि सारा अनर्थ तो महारानी कैकेयी के द्वारा ही हुआ है, पर श्री भरत एक साधक के रूप में सोचते हैं कि क्या महारानी कैकेयी को दोष देना उचित है। यहाँ पर फिर वही सूत्र है, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। यद्यपि दोष कैकेयी का है, पर श्री भरत सोचते हैं कि दोष तो मेरा ही है। यही साधक के सोचने की दृष्टि है। ऐसा सोचने पर उसे अन्यत्र कहीं दोष दिखाई नहीं देगा, बस अपने में ही दोष दिखाई देने लगेगा। वे सोचते हैं कि महारानी कैकेयी ने जो कुछ भी किया क्या अपने लिए किया। वे विधवा हो गईं, कलंक मिला, समाज ने उनका तिरस्कार किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे राज्य देने के लिए ही ना। यह सब अनर्थ इसीलिए हुए क्योंकि भरत को राज्य देना था। श्री भरत का चिंतन है कि अगर महारानी कैकेयी को यह विश्वास होता कि भरत कभी भी राज्य स्वीकार नहीं करेगा तो वे इतना कलंक क्यों लेती, इतना कष्ट क्यों उठाती। इसका अर्थ है कि सारे अनर्थों के मूल में मैं ही हूँ। इसीलिए जब श्री भरत चलते हैं तो यही चिंतन करते हुए चलते हैं कि फेरत मन हूँ मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब दोष का अन्वेषण होने लगा तो दोष कैकेयी के बाद अपने में दिखाई देने लगा और तब यह लगने लगा कि क्या इस तरह दोष लेकर मैं वहां जाऊं। इसका तात्पर्य है कि साधक जब अपने आप में दोषों को देखता है तो उसका साहस छूटने लगता है। अब प्रश्न यह है कि दोष दर्शन अच्छा है या बुरा। इस संदर्भ में वह प्रसिद्ध गाथा आपने अवश्य सुनी होगी। कहा जाता है कि जब वल्लभाचार्य जी महाराज के पास सूरदास जी पहली बार गए तो सूरदास जी से वल्लभाचार्य जी ने कहा, कोई पद सुनाओ। उस समय सूरदास जी ने सुनाया, मौसम कोन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। सुनकर वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्या सूर होकर घिघिया रहा है, कुछ भगवान का गुण सुना। वैसे सूर का अर्थ दृष्टिहीन होता है, पर उसका एक अर्थ वीर भी होता है।
वल्लभाचार्य जी का अभिप्राय था कि अपने दोषों का ही चिंतन क्यों कर रहे हो, इसके स्थान पर तुम भगवान के गुण सुनाओ। उसके बाद उन्होंने भगवान के गुणों के पद लिखे। तो भाई, दोष दर्शन करना क्या अनुचित है? इसका उत्तर यही है कि दोष दर्शन यदि इस रूप में हो कि व्यक्ति इतना निराश हो जाए कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम में केवल बुराई ही बुराई है, तो यह दोष दर्शन घातक है। क्योंकि ऐसी स्थिति के कारण व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है। इसका अर्थ है कि रोग का न जानना भी बुरा है, पर रोग को जानकर हरदम यह सोचते रहना कि हाय मैं रोगी हूँ, यह भी बुरा है। इसीलिए जिस समय वे चिंता करते हैं तो उसका परिणाम होता है फेरत मनहु मातु कृत खोरी, और फिर अचानक चलत भगत बल धीरज धोरी, गति तीव्र हो जाती है। क्योंकि वे जब पुनः विचार करते हैं तो भरोसा आता है, यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष। यद्यपि सारे दोषों के मूल में मैं ही हूँ, मेरा जन्म भी कुमाता से हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चलूँगा, क्योंकि आपन जानी न त्याग ही मोहि रघुबीर भरोस। जिनके पास जा रहा हूँ वे इतने उदार हैं कि कभी मेरा त्याग नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि हम केवल अपना दोष ही दोष न देखें, निराश न हों गुणों के अभाव से, अपितु अपने दोष के साथ साथ यह भी जान लें कि प्रभु को हम अपने गुणों से, अपनी साधना से प्रसन्न नहीं कर सकते। वे तो अपने स्वभाव से, अपनी करुणा और कृपा से ही प्रसन्न होंगे। साधक यदि यह सोचने लगे कि प्रभु मेरी साधना, तपस्या तथा गुणों से प्रसन्न होंगे, तब तो साधक में अभिमान आ जाने की पूरी संभावना है। और इससे मुक्त होने का उपाय यही है कि उसे यह लगने लगे कि प्रभु मुझे अपनी कृपा से ही स्वीकार करेंगे। यही बात श्री भरत की वाणी में आपको बार बार मिलेगी। वे कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा विशेषी। यद्यपि मुझ में दोष हैं, पर प्रभु की कृपा तो अनंत है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरे दोषों को क्षमा करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। यह श्री भरत का आत्मचिंतन है और साधक का यही चिंतन होना चाहिए। आगे चलकर उन्होंने चित्रकूट में कैकेयी जी को बहुत बुरा भला कहा। यद्यपि उससे कैकेयी जी का कल्याण ही हुआ। कैकेयी जी की बुद्धि में जो खाई लग गई थी, उनकी बुद्धि जो अहंता तथा ममता ग्रस्त हो गई थी, उस काई को श्री भरत जी ने दूर किया। पर श्री भरत क्या यह मानते हैं कि मैं कितना महान हूँ कि मैंने श्री कैकेयी जी की बुद्धि को शुद्ध कर दिया, मैंने उनका कल्याण कर दिया? अपितु आप पढ़ेंगे कि चित्रकूट में श्री भरत यही कहते हैं कि सारा अनर्थ तो मेरे ही कारण हुआ। अपने पापों को न देखकर अगर मैंने कैकेयी जी को दोष दिया हो तो यह भी मेरा ही दोष है। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, जार्यों जाय जननी कही काकू। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अनर्थ मेरे ही कारण हुआ। समस्त दोषों के मूल में स्वयं को देखना, यह श्री भरत जी का स्वभाव है। उनकी यही मनस्थिति आप सर्वत्र पावेंगे। प्रभु के आने में एक दिन शेष है, किंतु प्रभु के आने का कोई समाचार अभी तक श्री भरत को नहीं मिला है। श्री भरत की धारणा थी कि प्रभु जब निषाद राज के गांव तक पहुंचेंगे तो तुरंत निषाद राज मेरे पास यह सूचना भेज देंगे, पर केवल एक दिन बाकी रह गया, फिर भी समाचार नहीं मिला। पर प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम रावण को मारने में विलंब क्यों कर रहे हैं? यद्यपि पहले तो विलंब किया, पर रावण वध के बाद विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप अब पहले लंका में पधारिए, उसके पश्चात आपके साथ मैं भी अयोध्या चलूंगा। जब प्रभु ने यह वाक्य सुना तो आंखों में आंसू भर कर कहा, मित्र तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन तव तात, दशा भरत के सुमेरी मोही, निमिष कल्प समझात। जब मैं भरत की दशा की याद करता हूँ तो मुझे एक निमिष कल्प के समान लगता है। इसीलिए प्रश्न यह है कि जब ऐसी स्थिति थी तो फिर युद्ध में इतना समय लगाने की क्या आवश्यकता है? पर उसका आनंद दोनों पक्षों में है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, पर वे विभीषण से कहते हैं कि अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें निहोरा देता हूँ कि श्यामल गात शरीर कृस, जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतन करूं, सखा निरोरहूं तो ही।
मैं कितनी शीघ्रता से भरत को देख लूं, तुम कुछ ऐसा उपाय करो। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तुतः प्रेम का अर्थ ही यही है कि जब प्रिय वस्तु को छोड़कर किसी और की याद ही न रहे। तो भगवान को दूसरों की बात तो दूर रही, अपनी सर्वशक्तिमत्ता की भी याद नहीं रही कि मैं चाहूं तो क्षण मात्र में ही अयोध्या पहुंच सकता हूं। यही संकेत श्री हनुमान जी तथा श्री किशोरी जी के वार्तालाप में भी था। श्री किशोरी जी ने उलाहना दिया था कि प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, यदि वे मेरी विपत्ति जानते हैं तो उसे दूर क्यों नहीं करते। श्री हनुमान जी ने यही कहा कि आप कह रही हैं कि वे सर्वशक्तिमान हैं, पर आपके वियोग में जो उनकी दशा हो गई है उसे तो मैं जानता हूँ। तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा स्वबान की। भगवान को न अपना बाण और न ही अपनी शक्ति की याद है, वे सब कुछ भूल गए हैं। यहाँ भी प्रभु को कुछ भी याद नहीं, बस भरत कैसे मिले। तुरंत पुष्पक विमान आया तो प्रभु बैठ गए और हनुमान जी से कहने लगे, मुझे भय है कि मेरे वियोग में भरत कहीं प्राण न छोड़ दे। तुम्हारी गति तो बड़ी अद्भुत है, तुम्हें बार बार मैंने अनेक कार्यों के लिए भेजा है, आज भी एक ऐसा ही कार्य दे रहा हूँ। तुम जाओ और श्री भरत को मेरा समाचार सुनाओ। पर प्रभु इससे भी एक अनोखी बात कहते हैं। वे कह सकते थे कि भरत को मेरा समाचार देकर वहीं रुक जाना, पर उन्होंने कहा, हनुमान भरत ही कुशल हमार सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चले आए हूँ। मेरा समाचार भरत को देना, फिर वापस आकर उनका समाचार मुझे देना। प्रभु भरत को कैसे याद करते हैं, भक्त के प्रेम में भगवान की कैसी दशा हो जाती है, उसका यह एक चित्र है। इधर प्रभु का समाचार नहीं मिला तो भक्त की क्या दशा है। वे सोच रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं आए। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुचत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ। अंतर क्या है? श्री भरत चाहते तो उलाहना दे सकते थे, प्रभु आपका स्मरण करते, तपस्या करते 14 वर्ष व्यतीत कर दिए मैंने, भोगों का परित्याग कर दिया। भक्त लोग कभी कभी भगवान को उलाहना भी देते हैं। इस संबंध में मीरा जी का तो वह प्रसिद्ध पद है ही, जिसमें वे कहती हैं, प्रभु तुम चित्तवहु मेरी ओर, हम चित्तवत तुम चित्तवत नाही, कैसे हिय के कठोर। सीता जी ने भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। कोमल चित्त कृपालु रघुराई, कपि कही हेतु ढरी निठुराई। लेकिन धन्य है श्री भरत, 14 वर्ष की इतनी लंबी साधना के बाद भी एक बार कोई उलाहना नहीं दिया कि प्रभु कितने कठोर हैं। मैंने इतना किया और वे एक बार भी दर्शन के लिए नहीं आए। ठीक वही वृत्ति, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। क्यों नहीं आए? भगवान में तो उन्हें कोई दोष दिखाई ही नहीं देता, इसीलिए वे सोच रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल कियों मोही बिसरायो। प्रभु समझ गए कि भरत कुटिल है, इसीलिए वे नहीं आए। कोई कहे कि आप कह रहे हैं कि प्रभु आपको कुटिल समझते हैं, पर प्रभु तो आपसे प्रेम करते हैं। भरत जी कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रशंसा करते हैं, यह तो उनके शील और स्वभाव की बात है, पर व्यवहार में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह भरत बड़ा कपटी है, कुटिल है, इसीलिए मुझे साथ नहीं लिया। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। मैंने जब उनसे कहा कि लक्ष्मण को लौटा दीजिए और मुझे साथ ले चलिए, तो उन्होंने लक्ष्मण को ही साथ में लिया, मुझे नहीं। सचमुच जो साथ में रहने योग्य है वे लक्ष्मण तो धन्य हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। और जब भरत जी का ध्यान कहाँ चला गया, जौं करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल सत कोरी। प्रभु अगर मेरे दोषों की ओर ध्यान देंगे तो 100 करोड़ कल्प तक मेरा निस्तार नहीं होगा। कोई श्री भरत से पूछते, आप में तो कोई दोष है ही नहीं, पर श्री भरत को भूलती नहीं वह बात जब उन्होंने श्री हनुमान जी पर बाण चलाया था। उन्होंने कहा, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मेरा अंतःकरण कितना मलिन है कि हनुमान जी जैसे महापुरुष को मैंने निशाचर समझ लिया और उन पर बाण चला दिया। यद्यपि हनुमान जी ने इसमें उनकी कृपा देखी, पर भरत जी उसी में अपना अपराध देखते हैं। श्री भरत को लगता है कि जो कार्य रावण मेघनाद ने किया वही कार्य मैंने किया।
मेघनाद ने प्रहार करके यदि भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया तो मैंने उनके लिए दवा लेने जाने वाले हनुमान जी पर प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया। मेरा अपराध तो मेघनाद से भी अधिक है, रावण जैसे निशाचरों से भी अधिक है। इसीलिए जौं करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। पर क्या वे निराश हो गए? नहीं, दोष देखने के बाद तुरंत ध्यान आ गया। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा का यह लक्षण श्री भरत जी में पूरी तरह चरितार्थ होता है। वे सोचते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिह ही राम सगुन शुभ होई। नहीं नहीं, प्रभु इतने कृपालु हैं कि मुझ जैसे अपराधी को भी अवश्य मिलेंगे। भरत जैसे महापुरुष को अपने में कोई गुण दिखाई न दे और हम लोगों को अपने आप में गुण दिखें, इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी। श्री भरत अपने में दोष ढूंढ लेते हैं। यदि हम न ढूंढ सकें तो यह हमारी दृष्टि की ही कमी होगी। इसीलिए सबसे अधिक आनंद तब आया जब चित्रकूट में प्रभु और श्री भरत आमने सामने बैठे। श्री भरत तो निरंतर अपना दोष देखते ही हैं, इसीलिए उन्होंने अयोध्या वासियों से कह दिया कि यदि आप लोग मुझे बलपूर्वक सिंहासन पर बैठा देंगे तो जानते हैं कि क्या परिणाम होगा। मोहि राज हठि देह हु जबहि, रसा रसातल जाय ही तबहि। यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात चित्रकूट में अयोध्या वासियों ने भगवान राम से कह दी। प्रभु ने श्री भरत से पूछा, भरत तुम मुझे सत्यवादी मानते हो या नहीं? भरत ने कहा, महाराज आप सत्यवादी नहीं, साक्षात सत्य हैं। वादी तो एक पक्ष होता है, आप तो वस्तुतः मूर्तिमान सत्य हैं। तो प्रभु ने कहा, भरत आज मैं शंकर जी की शपथ लेकर सत्य सत्य कहता हूँ कि अगर पृथ्वी बचेगी तो बस तुम्हारे कारण ही बचेगी, अन्यथा रसातल को चली जाएगी। कहूँ सुभाय सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। प्रभु ने सुना था कि श्री भरत जी कहते हैं कि मुझ में पाप ही पाप हैं। प्रभु ने कहा, भरत मैं तो यही कहूँगा कि 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों कालों में तथा तीनों लोकों में जो पुण्यात्मा हुए हैं वे तुमसे नीचे हैं। भरत मेरी तो मान्यता है कि अगर तुम्हारे लिए कोई कुटिलता की बात कहे तो जाई लोक परलोक नसाई, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वैसे प्रभु अन्यत्र कहीं शाप देते दिखाई नहीं देते हैं, पर श्री भरत के संदर्भ में वे यही कहते हैं। जब श्री लक्ष्मण और श्री निषाद राज जी ने यह सुना तो वे दोनों ही घबरा गए। यह भूल तो हमसे भी हो चुकी है। प्रभु ने तुरंत आगे कहा कि अगर किसी से ऐसी भूल हो गई है तो मैं उपाय बताए दे रहा हूँ। मिटियई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भरत तुम्हारा नाम कोई स्मरण कर ले तो उसे लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। इसके बाद भरत की ओर देखा, अब तुम क्या कहते हो? भरत जी कहते हैं, मेरे समान कोई पापी नहीं। प्रभु ने कहा, तुम जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। भरत कहते हैं कि मेरे सिंहासन पर बैठने से पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे स्वीकार किए बिना पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। प्रभु ने पूछा, भरत मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? अब यदि भरत जी कहें कि ठीक नहीं कह रहे हैं तो प्रभु असत्यवादी सिद्ध होंगे, और ठीक कह रहे हैं अगर कहकर यह स्वीकार करें तो वह गुणाभिमान की स्वीकृति हो जाएगी। पर श्री भरत जी तो धन्य हैं, वे तो ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया के साक्षात स्वरूप हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, आपकी आंखों में दोष देखने की शक्ति ही नहीं रह गई है, इसीलिए भरत में दोष दिखाई नहीं दे रहा है। इस रूप में आप ठीक कह रहे हैं। आपका यह स्वभाव है, कूर कटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी, त्यों सुनि सरन सामुहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहू न उर आने, और सुनि गुण साधु समाज बखाने। अगर कोई व्यक्ति भगवान से कह दे कि यह व्यक्ति बड़ा अच्छा है तो वे विश्वास कर लेते हैं। भरत जी कहते हैं कि आप देखे हुए पर विश्वास नहीं करते और सुने हुए पर कर लेते हैं। मानो श्री भरत संकेत करते हैं कि प्रभु
आपको ऐसी आँखें मिली हुई हैं जिसमें दोष दिखाई ही नहीं देते हैं। इसीलिए आप जब यह कहते हैं कि भरत तुम में दोष नहीं है, तो यह बिल्कुल यथार्थ है। यह आपकी दृष्टि से यथार्थ है, मेरी दृष्टि से नहीं। श्री राम ने कहा, ठीक है, दोष देखने की शक्ति मुझ में नहीं है, पर गुण तो देख पाता हूँ। मुझे तुम में तो अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं। वे तो मानोगे ना? तुरंत श्री भरत ने कहा, ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, पर एक दिन प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि तोता सुंदर श्लोक बोलने लगे और बंदर बहुत बढ़िया नाच दिखाने लगे, तो यह तोते और बंदर की विशेषता नहीं है, अपितु उन्हें सिखाने और पढ़ाने वाले की विशेषता है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। प्रभु, यदि भरत में कोई गुण दोष दिखाई देता है तो वह विशेषता आपकी है, और जो दोष मुझ में हैं वे आपको दिखाई नहीं देते। यह स्थिति और गुण जिसके जीवन में आ जाए वहाँ प्रभु निवास करते हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बाय देहि। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।